आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसी एक्ट्रेसेस की जिन्होंने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी। तमन्ना, कृति, दिशा। ये सारी आई तो थी एक्ट्रेस बनने के लिए, लेकिन अपने गलत डिसीजन की वजह से बॉलीवुड आज इनका यूज सेक्सुअलाइज करने के लिए, आइटम सॉन्ग करने के लिए कर रहा है। आज सिर्फ ये एक टूल बनकर रह गई है जिसका इस्तेमाल डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। जब तमन्ना नई नई इंडस्ट्री में आई थी, लोगों ने इन्हें बहुत प्यार दिया क्योंकि उस समय तमन्ना अपने एक्टिंग स्किल्स की वजह से जानी जाती थी। बाहुबली फिल्म तक इनके करियर का ग्राफ बिल्कुल स्मूथ चल रहा था। यही नहीं, इस मूवी ने इनको नेशनल लेवल पर एक बड़ी पहचान दी। तमन्ना चाहती तो यहीं से अपने करियर को बूस्ट कर सकती थी, स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड रोल की तरफ ले जा सकती थी, लेकिन नहीं, यहीं से तमन्ना के डिसीजन थोड़े अजीब लगे। जब तमन्ना नई नई फिल्म इंडस्ट्री में आई थी, उन्होंने डायरेक्टर को एक अनकंफर्टेबल सीन करने से मना कर दिया। ये जानते हुए भी अगर उन्होंने मना करा तो उनके हाथ से एक बड़ी प्रोजेक्ट चली जाएगी, क्योंकि उस समय तमन्ना अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देती थी। जब 2020 में लॉकडाउन के बाद तमन्ना की एक के बाद एक मूवी फ्लॉप होने लगी, तब तमन्ना ने अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए रूल को ब्रेक किया। इससे पहले तमन्ना अपने करियर में ऑन स्क्रीन किसिंग और बोल्ड सीन से दूर थी। अगर आपने तमन्ना, तृप्ति, दिशा की फिल्में देखी होगी तो आपको ये पता होगा ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां अगर आपने अपनी खुद की टैलेंट की जगह शरीर बेचना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपका डाउनफॉल कंफर्म है। एग्जैक्ट यही सेम चीज हुआ इन तीनों के साथ, तमन्ना, तृप्ति, दिशा। इसलिए बॉलीवुड आज इनका सिर्फ इस्तेमाल कर और जस्ट एक आइटम गर्ल बनकर रहेगी, जिन्हें हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपने फिल्म में इनका इस्तेमाल सेक्सुअलाइज करने के लिए कर रहा है। अगर कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर किसी भी एक्ट्रेस को फिल्म में सेक्सुअलाइज कर रहा है तो मैं इसमें गलती उस डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की नहीं मानता, मैं गलती उस एक्ट्रेस की मानता हूँ जो खुद को सेक्सुअलाइज होने देती है। किसी भी तरीके से खुद को ऑब्जेक्टिफाई करने वाली एक्ट्रेस को शॉर्ट टर्म फेम तो मिल जाता है, लेकिन अपने एक्टिंग के दम पर आगे बढ़ने वाली एक्ट्रेस हमेशा इन आइटम गर्ल्स को ओवर शैडो करती रहेगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल है साउथ की एक्ट्रेस साही पल्लवी। अपने पूरे करियर में इन्होंने ना कोई किसिंग सीन ना ही बोल्ड सीन किया है। अपने इसी पॉलिसी की वजह से ऑडियंस के बीच बहुत पॉपुलर है। लोग इनके फिल्मों का इंतजार करते हैं क्योंकि इन्होंने अपने एक्टिंग के दम पर अपना जलवा ऑडियंस के बीच बिखेरा है। और भी बहुत सारी एक्ट्रेस है जैसे नित्या मेनन, कीर्ति सुरेश, साई धनसिका। उन्होंने भी आज तक अपने लाइफ में कोई बोल्ड सीन नहीं किया, तो क्या ये सक्सेसफुल नहीं है? लेकिन इंडस्ट्री की कुछ ऐसी एक्ट्रेस है जिन्हें लगता है हम अपने शरीर को दिखाकर ऑडियंस को अट्रैक्ट कर लेंगे और इसी चक्कर में वो एक अलग ही जाल में फंसती चली जाती है। तमन्ना के आइटम सॉन्ग को देखने के बाद उन्हें कई लाइव परफॉर्मेंस के ऑफर आने लगे, जहां वो क्लब्स में भी डांस करती हुई नजर आई। एक एक्ट्रेस जो एक टाइम पर पैन इंडिया सुपरस्टार बनने के कगार पर थी, आज वो एक क्लब डांसर बनकर रह गई। मगर तमन्ना ने ऐसा किया क्यों? चलिए मैं आपको क्लियर करता हूँ। तमन्ना ने रिसेंटली न्यू ईयर के टाइम में काफी हेडलाइन बटोरी। दिन था 31 दिसंबर 2025। गोवा के एक इवेंट में तमन्ना का डांस परफॉर्मेंस हुआ। रिपोर्ट ये बताती है तमन्ना ने 6 मिनट के डांस का 6 करोड़ रुपए लिए, मतलब 1 मिनट के डांस का 1 करोड़। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि ये दिखा रहा था कि तमन्ना का डिमांड आज किस लेवल पर पहुंच चुका है। आज तमन्ना वेडिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, प्राइवेट शोज के लिए बेस्ट चॉइस बन चुके, जहां ऑर्गेनाइजर उन्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए रेडी है, बदले में बस उनका डांस परफॉर्मेंस चाहिए। ये दिखाता है कि ये सारी एक्ट्रेस नेम, फेम और पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, जैसे तमन्ना ने अपने स्ट्रिक्ट पॉलिसी को ब्रेक किया। अब बारी आती है एक्ट्रेस नंबर 2 की, तृप्ति डिम्पली, जिन्हें लोग तृप्ति के नाम से कम और भाभी 2.0 के नाम से ज्यादा जानते हैं, और ये चीज खुद गूगल ने भी प्रूफ कर दिया है। एनिमल में इनके इंटेंस सीन को देखने के बाद लोगों ने इन्हें भाभी 2.0 बोलना शुरू कर दिया। तृप्ति ने अपने करियर की शुरुआत 2020 में बुलबुल और 2022 में काला जैसे कंटेंट से किया, लेकिन ये सारी मूवीज से इन्हें कोई पहचान नहीं मिल रही थी। फिर उन्होंने तमन्ना वाला कॉन्सेप्ट अपना और एनिमल में इसने क्या किया बताने की जरूरत नहीं है। तृप्ति बताती, एनिमल के उस इंटेंस सीन को करने के बाद मैं बहुत रोई। आप रोए कभी? बहुत रोई थी। रियली? हाँ, एनिमल के बाद आई वाज रियली, मतलब आई थिंक 2-3 दिन तो मैं काफी रोई थी, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ना इन चीजों की। जो भी चीज आपकी लाइफ में नहीं होती है, आपको सडनली लगता है यार ये क्या हो रहा है, बिकॉज एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी कि क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा। मैं तो अब यही कहूंगा दीदी, अब रोने का क्या फायदा? ये चीज तो आपको स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त बोलना चाहिए ना। अब तो आपका हंसने का टाइम है, क्योंकि पहचान भी तो आपको एनिमल से ही मिली। आप खुद देखो, इससे पहले आप जितनी भी मूवीज कर रही थी उन सबसे आपको कुछ मिला, और पॉडकास्ट में जाकर ये सब बोलना क्या जरूरी? क्योंकि इसके बाद तृप्ति चाहती तो अपने करियर का डायरेक्शन दूसरी तरफ ले जा सकती थी, लेकिन नहीं, आगे भी उन्होंने वही सेम चीज चुना। लोग तृप्ति का नाम सुनते ही समझ जाते हैं फिल्म में क्या होने वाला है। लौंडा है ना आपका, एक नंबर का ठरकुल्ला है, ठरकुल्ला। रसगुल्ला सुना था, ठरगुल्ला। ठरक से 2 लेवल ऊपर, ठरक, ठरकी, ठरकुल्ला। दीदी दूसरे को ठरकुल्ला बोलती है, ठरक तो इनमें खुद भरा पड़ा है। इसका अंदाजा आप इनके मूवी के सिलेक्शन से लगा सकते हो। बैड न्यूज, ओ रोमियो, माँ बहन, कैसी कैसी फिल्में कर रही है। एनिमल के बाद डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी समझ गए इन्हें कौन सी मूवीज ऑफर करनी है। जो इसने रणदीप के पॉडकास्ट में कहा ना, मैं उसे बिल्कुल गलत मानता हूँ, क्योंकि ये भी ऑडियंस की साइकोलॉजी समझ गई थी। ऑडियंस इन्हें कौन से रूप में देखना चाहती है। जहाँ भी बोल्ड, रोमांस और इंटेंस की
बात आती है वहाँ तृप्ति का नाम सबसे पहले सजेस्ट किया जाता है। लड़कियां फिल्म इंडस्ट्री में आती है एक्ट्रेस बनने, लेकिन ये सारी तो कुछ और ही बन गई। और यही नहीं, एनिमल के बाद तो लोगों ने इसे नेशनल क्रश तक घोषित कर दिया। क्या जमाना आ गया। पहले की जो एक्ट्रेस थी हेमा मालिनी, मधुबाला, मीना कुमारी नरगिस, इन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर पहचान बनाई। लेकिन आज की एक्ट्रेस सोचती है हम अपना शरीर दिखाएंगे और रातों रात स्टार बन जाएंगे। स्टार्टिंग में तो नेम फेम सब मिल जाता है, क्योंकि आपने सुना होगा नई दुल्हन को देखने सब आते हैं। स्टार्टिंग में तो इंडस्ट्री का भी फुल सपोर्ट रहता है और ऑडियंस की तरफ से भी जबरदस्त सपोर्ट रहता है। लेकिन वो बोलते हैं ना, हर एक चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। एक ही चीज बार बार देखने से लोग बोर हो जाते हैं और इनका डाउनफॉल हो जाता है। और ये सिर्फ एक आइटम गर्ल टूल बनकर रह जाती है, जिसका इस्तेमाल डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अच्छे से करना जानते हैं। अब बात करते हैं उस एक्ट्रेस की जिसने ऑडियंस को सीधा धोखा दिया। ऑडियंस इन्हें देखकर दंग रह गई और वो एक्ट्रेस है दिशा पटानी। वैसे तो दिशा का करियर थोड़ा टफ रहा है, क्योंकि वो एक आउटसाइडर थी और बॉलीवुड में आउटसाइडर होना मानो तो गुनाह जैसा है। पहले तो ये MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी में सूट वगैरह पहनकर सती सावित्री बनकर ऑडियंस के बीच आई, जिससे ऑडियंस के दिल में इन्होंने अपने लिए एक अलग ही जगह बना ली और अगले ही पल खुद को बेचना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा पसंद इन्हें इनके कपड़ों की वजह से, एक्टिंग की वजह से MS धोनी में किया गया। यहीं से दिशा को समझ जाना चाहिए था ऑडियंस उन्हें कौन से रूप में देखना चाहती है। फिर आई इनकी बागी 2, ये भी सुपरहिट रही। फिर आई इनकी भाईजान के साथ भारत। हालांकि भारत में इनका बहुत ही ज्यादा छोटा रोल था, लेकिन उस छोटे से रोल के लिए भी इन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया गया। इसी बीच 2021 में उन्होंने कैल्विन क्लीन नाम के एक ब्रांड के साथ 10 लाख रुपए की डील साइन कर ली, जो कि एक अंडर गारमेंट्स कंपनी है। कहीं से दिशा ने इस छोटे से अमाउंट के लिए अपना शरीर बेचना शुरू कर दिया। अब भाई डील साइन किया तो ब्रांड के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसके बाद दिशा के इंस्टाग्राम पे एक के बाद एक अंडर गारमेंट्स वाली इमेज डलनी शुरू हो गई। जिस एक्ट्रेस को कल तक लोग इनोसेंट लड़की समझते थे, एक के बाद एक ऐसी फोटो डाल के दिशा ने अपने इनोसेंट लड़की वाली इमेज की वाट लगा ली। इसके बाद बिकनी फोटो वगैरह से अपनी प्रोफाइल फीड बन ली। यहीं से दिशा की इमेज एक अच्छी एक्ट्रेस से एक बोल्ड और खुद को सेक्सुअलाइज करने वाली एक्ट्रेस की बन गई। इसके बाद दिशा ने सोच लिया लोग मुझे जिस वजह से जानते हैं मैं उसमें पूरी तरह से घुस जाऊंगा। दिशा अपने ड्रेसिंग सेंस और लुक्स की वजह से हमेशा चर्चे में रहती है, चाहे पार्टी हो, इवेंट हो या फिर अवार्ड शो हो। दूसरी एक्ट्रेस नोटिस हो चाहे ना हो, लेकिन दिशा को जरूर नोटिस किया जाता है। अभी जब हाल ही में वेलकम टू दी जंगल का ट्रेलर लॉन्च हुआ, कोई नोटिस हो चाहे ना हो, लेकिन दिशा को जरूर नोटिस किया गया, क्योंकि ये अपना एक अलग ही प्रकार का जंगल दिखा रही थी। दिशा के पास मौका अच्छा था, अगर ये चाहती तो अपनी इमेज एक अच्छी एक्ट्रेस की बना सकती थी, लेकिन पता नहीं इसके दिमाग में कौन से कीड़े ने काटा जो ये ऐसे करने लगी। एक के बाद एक बोल्ड चॉइसेस, बोल्ड सीन की वजह से इन्होंने अपनी इमेज वैसे ही बना ली। इसलिए आज इन्हें मूवीज भी वैसे ही ऑफर होती है जिसमें इन्हें भर भर के सेक्सुअलाइज किया जा सके। सिंपल सी बात है, अगर आज दिशा को बॉलीवुड में काम मिल रहा है तो उनके एक्टिंग की वजह से नहीं, बल्कि उनके बोल्डनेस और बॉडी की वजह से मिल रहा है, जिसका यूज डायरेक्टर अच्छे से कर रहे हैं। एक्चुअल में डायरेक्टर को भी पता होता है किसका यूज कैसे किया जाए तो सही रहेगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ आज से 5 साल बाद ये सारी एक्ट्रेस ऑडियंस की नजर से उतर जाएगी और इसके जिम्मेदार कोई नहीं होगा, ये खुद होंगी। इनके बैड डिसीजन होंगे। दिशा ने सोच लिया था, इनका डिसीजन स्ट्रॉन्ग था। अब नदी में छलांग मार लिया तो पूरी तरीके से मार लिया जाए, क्योंकि ये आइटम सॉन्ग देने में भी पीछे नहीं रही। एक के बाद एक आइटम सॉन्ग भी किया इसने। जैसे आज तमन्ना को बार में डांस करने का मौका मिल रहा है, मुझे तो लगता है कुछ ही सालों बाद दिशा और तृप्ति का भी ऐसा ही सेम हाल होगा। अब आप खुद सोचो, एक वक्त पर तमन्ना अपने करियर के पीक पर थी, आज वो सिर्फ एक बार डांसर बनकर रह गई। जिनको एक वक्त पर बाहुबली के बाद इंटरनेशनल एक्ट्रेस के साथ कंपेयर किया जा रहा था, आज क्या हाल है उनका। अब इन सारी एक्ट्रेस की ऐसी हरकतों को देखकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दी चैनल। एंड आप हमें ये भी बता सकते हो वो कौन सी एक्ट्रेस है जिसके बारे में आपको स्पेशली जानना है।